Hello, my dear students. So, this is SP sir. Today, I am going to let you know some of the basic tricks of motion in a straight line. ओके सो आज हम फ्री फॉल के कुछ ट्रिक्स और टिप्स के बारे में बात करेंगे. देखिए, सो नाउ आई होप यू ऑल ऑफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ जी. इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसका वैल्यू लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. सो आज का ट्रिक जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी वैल्यू के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो जी का मतलब है लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर इस डेफिनेशन को आप ध्यान से सोचोगे, एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन होता है, इसको और थोड़ा एक्सक्लूसिवली मैं समझाऊं तो ये होता है एक्चुअल में 10 मीटर पर सेकेंड. यानी कि एक बॉडी का वेलोसिटी अगर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है, एक बॉडी का वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है पर सेकेंड, देन इट इज सेड टू बी मूविंग विथ एक्सेलरेशन जी. ऑलराइट, सो देखिए मैं यहां से कैसी ट्रिक आपको बता रहा हूं. तो लेट अस सपोज एक टावर है और यहां से एक बॉल को या फिर एक ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉप कर रहा हूं. ये आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो. ड्रॉप वार्ड का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो. तो अगर एक बॉल को ड्रॉप करूं तो इट इज ऑब्वियस दैट इट विल फॉल विद द एक्सेलरेशन जी. अभी मैंने आपको बताया जी का मतलब होता है एक बॉडी का वेलोसिटी एक सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होना. क्या बताया मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने आप को कि एक बॉडी का वेलोसिटी अगर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है, देन इट विल सेड टू बी फॉलिंग और मूविंग विथ एक्सेलरेशन g. वेल, इफ दिस बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 आफ्टर 1 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? इट विल इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकेंड ना. तो आफ्टर 1 सेकेंड you can easily predict that the velocity u, which is 0 right now, it will increase by 10 meter second. So its velocity will be like 10 meter per second after 1 second. तो बच्चों एक सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी इंक्रीज करके कितना बनेगा? 10 मीटर पर सेकेंड. तो अगर मैं पूछूं 2 सेकेंड के बाद और एक सेकेंड के बाद कितना बनेगा? और 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा वेलोसिटी. जितना नीचे वो जाता जाएगा उसका वेलोसिटी पर सेकेंड के हिसाब से 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ता रहेगा. तो 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड. सो इफ आई से, अब देखिए शॉर्टकट, नो इक्वेशन ऑफ मोशन नथिंग. अगर मैं आपसे बोलूं एक टावर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, यानी कि यू उसका 0 है, एंड आफ्टर 3 सेकेंड के बाद दैट बॉडी इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, कैन यू प्रेडिक्ट द फाइनल वेलोसिटी? यस, यू आर गेसिंग इट करेक्ट. इट विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड. हर एक सेकंड पे अगर 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ता रहेगा तो 1 सेकंड के बाद 10, 2 सेकंड के बाद 20 और 30 सेकंड के बाद it will obviously be equal to final velocity just before hitting the ground. It will be equal to 30 meter per second. So I have not put any equation of motion v equal to u plus at or s equal to ut plus half t square or anything else. Just g के definition से आप अगर एक बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो तो वो कितने सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, you can very easily predict it. Thank you.